अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, उनको डिस्कस करेंगे फॉर सीटीपीएसटी के जो डिफरेंट टेस्ट हैं अपकमिंग, उनके लिए आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी ईटा टेस्ट के लिए। सो बिफोर गोइंग इनटू वीडियो, रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि आपको बाकी जो वीडियोस हैं वो भी टाइमली मिलती रहें और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस की एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ है कि इसमें से जो गिवन ऑप्शंस है कौन सा इंडिपेंडेंट क्लास है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, आई वेंट टू द मार्केट। ये ऑप्शन जो है एक इंडिपेंडेंट क्लास की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है यू डैश हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपने लगाना है सी ऑप्शन करेक्ट है, हैड स्टडीड। यू हैड स्टडीड यानी इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अगर आपने सख्त मेहनत की होती, स्टडी की होती, तो आप एग्ज़ाम को पास कर लेते। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिलेटिव क्लास। सो रिलेटिव क्लास की यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सी है ये पूछ रहे हैं। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, द टीचर हु इज़ काइंड हेल्प मी। तो यहाँ पर पॉइंट आउट किया है एक स्पेसिफिक चीज़ को, आप नोट करें, हु इज़ काइंड, जो कि काइंड है वो उस टीचर ने मेरी हेल्प की। तो ये रिलेटिव क्लास हैं। आप डिफरेंट टाइप के क्लासेस के जो हैं डेफिनेशंस वगैरह देख सकते हैं नेट पे। तो वहाँ पर ये कंसेप्ट है कि डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास और रिलेटिव क्लास ये कौन सी होती हैं। तो इसमें रिलेटिव क्लास जो है वो दूसरे के कंपैरेटिव में आप बता रहे होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई एवरीवेयर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, आई वुड फ्लाई एवरीवेयर, तो मैं हर जगह उड़ रहा होता। बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पर आप लगाते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा कि ये मिसमैच हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवर्ब क्लास। तो इनमें से एडवर्ब क्लास कौन सा है। सी ऑप्शन करेक्ट है, शी अराइव्ड व्हेन द बेल रैंग। वो पहुंच गई जब बेल ने रैंग किया, मतलब वो उसने रिंगिंग स्टार्ट की। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश हैप्पियर इफ़ आई हैड मोर फ्री टाइम। आई वुड हैव बीन हैप्पियर, फर्स्ट में आई के साथ ये लगाना है, आई वुड हैव बीन हैप्पियर इफ़ आई हैड मोर फ्री टाइम। मैं बहुत खुश होता अगर मेरे पास ज़्यादा फ्री यानी एक तरह से फ्री वक्त होता। तो आप ये डिफरेंट टाइप से लगाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ही वुड हैव क्रैश्ड इफ़ ही डैश मोर केयरफुली। ही वुड नॉट हैव क्रैश्ड, उसका एक तरह से वो क्रैश ना करता यानी एक्सीडेंट ना होता अगर वो क्या करता, इफ़ ही डैश मोर केयरफुली। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, हैड ड्राइवन, कि अगर वो ड्राइव जो है वो केयरफुली करता तो वो क्रैश ना करता। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नाउन क्लास। तो इनमें से नाउन क्लास के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, व्हेन ही फिनिश हिज होमवर्क। तो यहाँ पर जो है ये नाउन क्लास है, किसी ख़ास पर्सन प्लेस के रिलेटेड ये बता रहे हैं, तो ये नाउन क्लास है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इफ़ यू हीट आइस इट डैश। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, विल मेल्ट। इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस यानी बर्फ़ को हीटअप करेंगे, इट विल मेल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेज अ सिमिले। तो यहाँ पर सिमिली के एमसीक्यूज़ आ गए हैं, शी सिंग्स एज स्वीटली एज अ मेलोडी। सो बहुत ईजी एमसीक्यूज़ हैं इनके मेटाफोर एंड सिमिली के। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट कि वो बहुत स्वीटली मेलोडी से वो गाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट विल यू डू इफ़ इट डैश टुमारो, कि आप क्या करेंगे अगर कल डैश हो। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, रेन्स टुमारो, कि अगर कल बारिश हो जाए तो आप क्या करेंगे। बाकी ऑप्शन जो हैं वो मिसमैच हैं, तो क्योंकि इफ़ व्हाट विल यू डू, सो इसके साथ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आइडेंटिफाई द मेटाफोर इन द सेंटेंस ही इज़ अ लाइन ऑन द सुगर फील्ड। तो इसमें से कह रहे हैं कि यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करें कि मेटाफोर सेंटेंस कौन सा है। तो ऑब्वियसली ये पूरा सेंटेंस ही मेटाफोर है, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, द इंटायर सेंटेंस इज मेटाफोर। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटाफोर।
सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ही इज़ शाइनिंग स्टार ऑन द स्टेज, कि वो स्टेज पर एक शाइनिंग स्टार है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ मेटाफोर। MCQs, a dash I you, I would consider the offer. Were I you, uh, if I were you, I would consider the offer. थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर है if I were you, कि अगर मैं आपकी जगह होता, I would have accepted the offer, तो यानी कि मैं ये ऑफ़र कबूल कर लेता। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिक्यूज विद सिमिलर कम्बिनेशन जो है, इफ़ आई डैश यू आई वुड अपोलोजाइज इमीजिएटली, कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं फ़ौरन ही अपोलोजाइज़ कर लेता। सो इसमें से भी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सेम सेंटेंस है पिछले वाले की तरह, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इफ़ आई वर यू। नेक्स्ट हम सी यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिमिली, सो सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी, शी सिंग्स लाइक अ बर्ड, कि वो बर्ड की तरह गाती है। सो दिस वन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ सिमिली। नेक्स्ट जो MCQs है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडजेक्टिव क्लास, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, द बुक दैट शी गेव मी इज़ इंटरेस्टिंग, ये बुक जो उसने मुझे दी है इंटरेस्टिंग बुक है। सो ये जो है ये एडजेक्टिव क्लास है। MCQs, had I know about the test, I dash for it, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, वुड हैव स्टडीड। हैड, इफ़ आई हैड, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं। इफ़ आई हैड नोन अबाउट द टेस्ट, अगर मैं टेस्ट के बारे में जानता, आई डैश फॉर इट, आई हैड रीड फॉर इट, तो मैं उसके लिए पढ़ चुका होता। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ ही डैश द इंस्ट्रक्शन केयरफुली ही वुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, इफ़ ही हैड रीड, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, कि अगर वो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ चुका होता तो वो कोई मिस्टेक ना करता। नेक्स्ट MCQ, इफ़ यू डैश मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर आपने मुझसे पूछा होता या मदद मांगी होती तो मैं आपकी मदद कर लेता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं आपकी मदद कर लेता। ये जो हैं टेंसेस के रिलेटेड हैं, तो इसके लिए आप टेंसेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके बाद ये MCQs की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट MCQ है, आइडेंटिफाई द मेटाफोर इन द सेंटेंस द सिटी इज़ अ जंगल। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो है मेटाफोर आप बताएं, तो सेंटेंस को पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये पूरा सेंटेंस ही मेटाफोर है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, द सिटी इज़ अ जंगल, ये जो इंटायर सेंटेंस है ये मेटाफोर है। नेक्स्ट MCQ, इफ़ आई डैश द आंसर आई वुड टेल यू, इफ़ आई न्यू द आंसर, कि अगर मैं आंसर जानता होता, सेकेंड ऑप्शन सेकेंड टेंस जो फॉर्म है ये लगी है यहाँ पर, तो नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, इफ़ आई न्यू द आंसर, अगर मैं आंसर जानता होता, आई वुड टेल यू, मैं आपको बताता। नेक्स्ट MCQs है, शी डैश डैश अपसेट इफ़ यू डोंट इनवाइट हर, शी विल बी अपसेट, कि वो उदास होगी या खफा होगी, इफ़ यू डोंट इनवाइट हर, अगर आप उसको दावत नहीं देंगे, इनवाइट नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं, ये टेंसेस के फ्यूचर टेंस का एक है, तो वहाँ पर ये सारे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs है, वी विल गो फॉर अ पिकनिक अनलेस इट डैश, हम पिकनिक पर जाएंगे जब तक इट डैश रेन्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आप लगाएंगे कि जब तक बारिश ना हो, कि हम वहाँ तक जाएंगे, और जब तक नहीं, सॉरी यहाँ पर है कि अगर, तो यानी कि अनलेस, तब तक जाएंगे, वो हमारे पिकनिक का इरादा है जब तक बारिश ना हो जाए। नेक्स्ट MCQ, इफ़ दे डैश अर्लियर दे वुड हैव caught the train if they had left, तो यहाँ पर है कि अगर वो पहले निकल चुके होते तो वो ट्रेन को मिस ना करते। इफ़ ही डैश द ट्रूथ ही वुड हैव टोल्ड अस, इफ़ ही हैड नोन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई हुई है कि अगर वो सच जानता होता तो ही वुड हैव टोल्ड अस, तो वो हमें बता चुका होता। तो यहाँ पर ये पास्ट के साथ इसके लगाए हुए हैं। शी वुड नॉट हैव बीन एंग्री इफ़ यू डैश हर द ट्रूथ, शी वुड नॉट हैव बीन एंग्री इफ़ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, कि अगर कि वो गुस्सा ना होती अगर आप उसको सच बता चुके होते, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट डैश, कि अगर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाए, इट विल बॉयल, तो ये जो है बॉयल हो जाएगा, यानी कि उबलना शुरू हो जाएगा। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। इंग्लिश ग्रामर की एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन MCQs के बाद। इसमें टेंसेस भी कवर हुए हैं,
इसमें मेटाफोर एंड सिमिली भी हुए हैं कवर, एंड इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस भी. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल in preparing test for upcoming ETA. So till next video, like, share and comment on my channel. Thank you.